मिराई नगर एक रंगीन और खुशहाल शहर था, जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया और मजेदार होता रहता था। सुबह का समय था, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और पूरा माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य था। इसी शहर में नोबिता अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार इधर-उधर देख रहा था, जैसे उसे किसी आसान रास्ते की तलाश हो। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे डोरेमोन के गैजेट बैग पर पड़ी। उस बैग के अंदर एक छोटा सा गैजेट हल्की चमक के साथ दिखाई दे रहा था। नोबिता के मन में अचानक जिज्ञासा जागी और वो धीरे धीरे उस गैजेट के पास पहुंच गया। डोरेमोन उस समय घर पर नहीं था और नोबिता खुद को रोक नहीं पाया। उसने बिना सोचे समझे उस गैजेट को उठा लिया और चालू कर दिया। जैसे ही गैजेट एक्टिवेट हुआ, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और नोबिता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कुछ ही पलों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो बिना वजह हंसने लगा और उसकी हरकतें अजीब होती चली गईं। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकल आया और मिराई नगर की सड़कों पर दौड़ने लगा। कभी कूदता, कभी नाचता, कभी बिना वजह जोर जोर से हंसता। उसे खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। आसपास के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग डर गए, कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर नोबिता के साथ हो क्या रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नोबिता उस गैजेट का बार बार इस्तेमाल करता गया और उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। पूरा शहर धीरे धीरे केओस में बदलने लगा। उसी केओस के बीच अचानक सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया। धुएं और हलचल के बीच एक रहस्यमय परछाई उभरी। ये हलचल कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखों में नीली चमक उभरी। ये कोई साधारण ताकत नहीं। वो आगे बढ़ा और पहली बार उसका असली रूप सामने आया। एक अनोखा अस्तित्व, आधा इंसान, आधा जानवर और पूरी तरह शक्तिशाली। अब इसे रोकना होगा। और फिर उसकी आवाज गूंजी। उसने अपना हाथ उठाया और एक ऊर्जा की लहर पूरे शहर में फैल गई। कुछ पल के लिए केओस धीमा पड़ने लगा, लेकिन नोबिता अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया था। उसी समय डोरेमोन भी वहां पहुंचता है। वो नोबिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साफ था, ये सिचुएशन उसकी समझ से भी बाहर जा रही थी। नोबिता बार बार गैजेट यूज कर रहा था और हालात फिर से बिगड़ने लगे। कुछ पल के लिए रुकता है, जैसे वो सिचुएशन को समझ रहा हो, लेकिन अचानक उसकी एनर्जी फेड होने लगती है और वो धीरे धीरे गायब हो जाता। स्थिति को समझते ही डोरेमोन तुरंत अपने पॉकेट से एक दूसरा गैजेट निकालता है। वो जल्दी से उसे एक्टिवेट करता है और नोबिता को रोकने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद धीरे धीरे उस गैजेट का असर दिखने लगता है। नोबिता की हरकतें धीमी पड़ने लगती हैं, उसकी हंसी रुकने लगती है और उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। कुछ ही देर में पूरा शहर फिर से शांत होने लगता है। लोग अपने काम पर लौट जाते हैं और मिराई नगर एक बार फिर पहले जैसा हो जाता है। नोबिता थक कर जमीन पर बैठ जाता है। अब वो शांत है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। डोरेमोन उसके पास खड़ा रहता है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। शाम होते होते आसमान सुनहरे रंग में बदल जाता है। नोबिता और डोरेमोन साथ बैठकर उस दिन के बारे में सोचते हैं। नोबिता के चेहरे पर अब एक सच्ची और शांत मुस्कान होती है, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण सीख लिया।